बात चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की करेंगे क्योंकि उनके कार्यकाल का आज आखिरी दिन है। आज वो MMU पर अहम फैसला सुनाने वाले हैं। AMU पर माफ कीजिएगा। CJI DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ को यह फैसला सुनाना है कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU को संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत एक अल्पसंख्यक संस्थान माना जा सकता है या फिर नहीं। तो उनकी अगुवाई में ये बेंच आज फैसला सुनाएगी। आज उनके कार्यकाल का आखिरी दिन भी है। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, आखिरी दिन क्या कोई ऐतिहासिक फैसला देकर फिर इस कुर्सी से जाएंगे चंद्रचूड़? जी हाँ, बिल्कुल ये मामला काफ़ी अहम है। इसके साथ ही कई सारे लगभग 7-8 निर्णय ऐसे फैसले हैं जो आज सुनाए जाने हैं, लेकिन सबसे अहम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर जो विवाद है उस पर फैसला आना है। कांग्रेस की सरकार ने एक समय इसे अल्पसंख्यक का दर्जा दिया था, लेकिन बाद की सरकारों ने इस पे ये मुकदमा लगाया और उसमें ये कहा कि अल्पसंख्यक का दर्जा देने का कोई मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में फैसला सुना चुका है, जिसको चैलेंज करने के लिए AMU यहाँ तक आया है। केंद्र सरकार का कहना है कि आज़ादी की लड़ाई से लेकर अपनी स्थापना से अब तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का चरित्र राष्ट्रीय रहा है, राष्ट्रीय आंदोलनों में हिस्सा लिया है। ऐसे में इसे अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय के एक खांचे में बांधना उचित नहीं होगा। इसे राष्ट्रीय चरित्र का विश्वविद्यालय है, इसलिए लिहाजा इसे सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय रहने दिया जाए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 7 जजों की संविधान पीठ इस मामले में क्या निर्णय देती है। और आज चूंकि आज से ठीक 2 साल पहले जस्टिस चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर को अपना कार्यकाल संभाला था और 10 नवंबर 2024 को उनके ठीक 2 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और वो 65 साल की उम्र के हो जाएंगे 11 नवंबर को। तो ऐसे में जस्टिस संजीव खन्ना आएंगे और इस बेंच की खासियत ये है 7 जजों में 3 जज मतलब मौजूदा मुख्य जस्टिस के साथ आगे जो 3 जजेज हैं, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना हैं और जस्टिस सूर्यकांत हैं, वो दोनों भी चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। भविष्य में पामिदी घंटम श्री नरसिम्हा हैं। ये 3 लोग आगे भावी चीफ जस्टिस के कतार में हैं। तो यानी कुल मिलाकर फैसला बहुत ही दिलचस्प होगा ऐसा लग रहा है। और क्या होगा ये तो 10:30 बजे के बाद ही पता चलेगा जब पीठ अपना फैसला सुना देगी। कौन कौन से वो ऐतिहासिक फैसले हैं चंद्रचूड़ के जो याद रखे जाएंगे उनके जाने के बाद, उनके रिटायरमेंट के बाद? जस्टिस चंद्रचूड़ अगर हम बात करें तो जितने महत्वपूर्ण मामले हुए हैं संविधान पीठ के, उन सारे लोगों में पीठ का हिस्सा रहे हैं और अपनी जो विवेक, उनका जो ज्ञान और विवेक है उससे उन्होंने फैसले दिए हैं, जिसमें वो अयोध्या मामले में भी शामिल थे। इसके अलावा जो राइट टू प्राइवेसी है उसमें भी वो शामिल रहे हैं। इसके अलावा उनके जो की फील्ड्स हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट है, जिसमें महिलाओं का उत्थान है, महिलाओं को अधिकार दिलाने की बात है, LGBTQ का मामला है और इसके साथ ही दिव्यांग लोगों के लिए काम करना है, वो उन्होंने काफ़ी काम किए हैं और काफ़ी फैसले लिए हैं। ये सारे बड़े मामलों में, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का धारा 370 वाले मामले में भी वो पीठ का हिस्सा रहे हैं। तो ये तमाम जितने बड़े मामले अभी आज के ज़माने में देश के कहें कि आप देश की प्रगति में, रफ्तार में और देश की चाल में हिस्सा रहे हैं, उनका वो हिस्सा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने, जैसे मुगल दौर में एक शाहजहां हुए जिन्हें नवनिर्माण का शौक था, तो इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के पूरे परिसर को आधुनिक बनाने में, चाहे वो वॉर रूम बनाना हो, चाहे वो महिला वकीलों के लिए चेंबर बनवाने हो, इन तमाम चीज़ों में काम किए हैं। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगवानी हो या पूरे परिसर का सौंदर्यीकरण हो, उसमें उन्होंने दिलचस्पी से काम लिया। ई कोर्ट्स की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान किया है उन्होंने। तो ऐसे में उनका कार्यकाल एक ऐतिहासिक और याद रखा जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका।